नमस्कार किसान भाइयों। आज हम खेती के उस छुपे हुए खजाने की बात करने जा रहे हैं जिसे अगर किसानों का काला सोना यानी ब्लैक गोल्ड कहा जाए तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। हम अक्सर खाद और बीज की दुकान पर जाते हैं। दुकानदार हमें एक काला पाउडर या काला लिक्विड थमा देता है और कहता है कि भाई साहब इसे खेत में डाल दो, जड़ें चल पड़ेंगी और फसल हरी हो जाएगी। हम उस पर भरोसा करके उसे ले आते हैं और खेत में डाल भी देते हैं। कभी कभी हमें बहुत शानदार रिजल्ट मिलता है, लेकिन कई बार हमारे पैसे बर्बाद हो जाते हैं और कोई असर नहीं दिखता। लेकिन क्या आपने कभी शांत दिमाग से ये सोचा है कि उस काले पाउडर के अंदर असल में है क्या? क्या वो कोई जादू है? क्या वो कोई खाद है? क्या वो कोई दवाई है या वो कुछ और ही है? किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे ह्यूमिक एसिड और फुल्विक एसिड की। आज का ये वीडियो एक साधारण वीडियो नहीं है, इसे आप आधुनिक खेती का एक पूरा कोर्स मानकर चलिए। आज हम गहराई में जाकर इन सवालों के जवाब ढूंढेंगे कि ह्यूमिक और फुल्विक एसिड आखिर बनते कैसे हैं, इनका इतिहास क्या है, ये पौधे के अंदर घुसकर ऐसा क्या करते हैं कि मरती हुई फसल भी जिंदा उठती है। बाजार में मिल रहे असली और नकली ह्यूमिक एसिड की पहचान आप घर बैठे कैसे कर सकते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, इसे फसल की किस अवस्था में डालना चाहिए और कब गलती से भी नहीं डालना चाहिए। अगर आप अपनी मिट्टी को फिर से जिंदा करना चाहते हैं, उसमें केंचुओं को वापस लाना चाहते हैं और रासायनिक खादों का खर्च 30 से 40% तक घटाना चाहते हैं, तो मेरी आपसे विनती है कि इस जानकारी के एक एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा। चलिए शुरू करते हैं खेती का ये वैज्ञानिक सफर। सबसे पहले समाज में फैली एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर करते हैं। ज्यादातर किसान भाई सोचते हैं कि ह्यूमिक एसिड एक खाद है। जी नहीं, ये बात अपने दिमाग से निकाल दीजिए। ये कोई खाद नहीं है। खाद का मतलब होता है भोजन, जैसे हम रोटी खाते हैं। पौधों के लिए भोजन है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटैश। ह्यूमिक एसिड भोजन नहीं है, ये भूख बढ़ाने वाला टॉनिक है। ये एक बायोस्टिम्युलेंट है। इसे एक बहुत ही आसान उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आपके घर में बहुत अच्छा बादाम और घी वाला खाना बना है, लेकिन अगर आपको भूख ही नहीं है या आपका पेट खराब है या आप बीमार हैं, तो क्या वो अच्छा खाना आपके शरीर को लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा। ठीक यही काम ह्यूमिक एसिड करता है। ये मिट्टी का हाजमा ठीक करता है। ये पौधे की पाचन शक्ति को बढ़ाता है, ताकि जो हजारों रुपए की डीएपी और यूरिया आपने खेत में डाली है वो बर्बाद ना हो और पौधे को मिल सके। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये आता कहां से है? क्या इसे किसी फैक्ट्री में केमिकल मिलाकर बनाया जाता है? जवाब है नहीं, ये पूरी तरह प्राकृतिक है। आप इसे कुदरत का करिश्मा कह सकते हैं। लाखों करोड़ों साल पहले पृथ्वी पर जो घने जंगल थे, बड़े बड़े पेड़ पौधे और जीव जंतु थे, जब वो किसी उथल पुथल के कारण जमीन के नीचे दब गए तो वो धीरे धीरे गलना शुरू हुए। हजारों सालों के भारी दबाव और तापमान के कारण वो एक विशेष चट्टान के रूप में बदल गए, जिसे लियोनार्डाइट कहते हैं। ये अक्सर कोयले की खदानों के पास मिलता है। इसी लियोनार्डाइट पत्थर को जब फैक्ट्रियों में ले जाकर प्रोसेस किया जाता है तो उससे निकलता है ह्यूमस, और इसी ह्यूमस से हमें मिलते हैं तीन तत्व: ह्यूमिक एसिड, फुल्विक एसिड और ह्यूमिन। यानी सरल भाषा में कहें तो ये लाखों साल पुराने पेड़ पौधों का एक गाढ़ा निचोड़ है। इसीलिए इसमें इतनी ज्यादा ताकत होती है। 1 किलो अच्छी क्वालिटी का ह्यूमिक एसिड कई ट्रॉली गोबर की खाद के बराबर काम कर सकता है। अब थोड़ा गहरा गोता लगाते हैं और इसके पीछे के विज्ञान को समझते हैं। आखिर ये मिट्टी और पौधे में जाकर करता क्या है? इसके काम करने के तरीके को हम 3 मुख्य बिंदुओं में समझेंगे। पहला और सबसे महत्वपूर्ण काम है मिट्टी की संरचना सुधारना और हवा का संचार बढ़ाना। आज हमारी मिट्टी रसायनों के कारण पत्थर जैसी सख्त हो गई है। हल चलाने में ट्रैक्टर का डीजल ज्यादा जलता है। ह्यूमिक एसिड मिट्टी के कणों को आपस में चिपकने से रोकता है। ये मिट्टी को भुरभुरी और मुलायम बनाता है। जब मिट्टी भुरभुरी होती है तो उसमें हवा का आवागमन बढ़ता है। और किसान भाइयों, याद रखिए, जड़ें भी सांस लेती हैं। अगर जड़ों को ऑक्सीजन मिलेगी तो पौधा अपने आप दौड़ेगा। साथ ही भुरभुरी मिट्टी में केंचुए भी वापस लौट आते हैं। दूसरा काम है CEC यानी कैशन एक्सचेंज कैपेसिटी बढ़ाना। ये शब्द वैज्ञानिकों वाला है, लेकिन इसे समझना बहुत आसान है। हमारी मिट्टी में बहुत सारे पोषक तत्व पड़े होते हैं, जैसे जिंक, कैल्शियम, मैग्नीशियम, लोहा। लेकिन समस्या ये है कि ये तत्व मिट्टी में या तो जम जाते हैं या पानी के साथ नीचे बह जाते हैं। ह्यूमिक एसिड एक चुंबक का काम करता है। ये मिट्टी में पड़े हुए इन पोषक तत्वों को अपनी ओर खींचकर पकड़ लेता है। ये उन्हें पानी के साथ बहने नहीं देता, और जब पौधे की जड़ इसके पास आती है तो ये उन तत्वों को बड़े प्यार से जड़ को सौंप देता है।
अगर ह्यूमिक एसिड नहीं होगा तो आप जो महंगा खाद डाल रहे हैं उसका 60 से 70% हिस्सा बेकार चला जाएगा। तीसरा काम है चिलेशन क्रिया। ये ह्यूमिक एसिड का सबसे बड़ा जादू है। चिलेशन का मतलब होता है पंजा। कुछ तत्व जैसे आयरन या जिंक मिट्टी में जाकर फिक्स हो जाते हैं, पौधा उन्हें खा नहीं पाता, वो अघुलनशील हो जाते हैं। ह्यूमिक एसिड इन तत्वों के चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बना लेता है, एक पंजा बना लेता है। ये उन्हें ऐसे रूप में बदल देता है जिसे पौधा आसानी से पी सके। आप इसे ऐसे समझें कि ह्यूमिक एसिड एक ट्रक है और पोषक तत्व उस पर लदा हुआ सामान है। ये ट्रक सामान को लादकर जड़ों के दरवाजे तक डिलीवरी देने का काम करता है। इसके अलावा इसका एक और बहुत बड़ा काम है जो अक्सर लोग नहीं बताते। वो है मिट्टी के मित्र जीवाणुओं को बढ़ाना। हमारी मिट्टी में करोड़ों सूक्ष्म जीवाणु होते हैं जो फसल के लिए जरूरी हैं। ह्यूमिक एसिड इन जीवाणुओं का भोजन है। जैसे ही आप खेत में ह्यूमिक एसिड डालते हैं, मिट्टी में जीवाणुओं की संख्या तेजी से बढ़ने लगती है, जिससे जमीन उपजाऊ बनती है। अब बाजार में आपको ह्यूमिक मिलता है, फुलविक मिलता है और दोनों का मिक्स भी मिलता है। किसान अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा लें। आइए इनके बीच का अंतर बिल्कुल साफ शब्दों में समझते हैं। ह्यूमिक एसिड का अणु यानी मॉलिक्यूल साइज में बड़ा होता है। ये गहरे काले या गहरे भूरे रंग का होता है। ये मुख्य रूप से मिट्टी में काम करता है। ये जड़ों के विकास के लिए जिम्मेदार है, मिट्टी को नरम बनाता है और मिट्टी की पानी सोखने की क्षमता बढ़ाता है। ये एक स्पंज की तरह काम करता है जो पानी को सोख कर रखता है और सूखे के समय पौधे को देता है। लेकिन एक बात ध्यान रखें, ह्यूमिक एसिड क्षारीय पानी में तो घुल जाता है, लेकिन अगर पानी बहुत ज्यादा खट्टा या एसिडिक है तो ये कम घुलता है। वहीं दूसरी तरफ फुलविक एसिड का अणु बहुत छोटा और सूक्ष्म होता है, इतना छोटा कि ये पौधे के रोम छिद्रों से आसानी से आर पार हो सकता है। ये सुनहरे पीले या हल्के भूरे रंग का होता है। ये मुख्य रूप से पत्तियों और पौधे के अंदर काम करता है। ये एक बेहतरीन कैरियर यानी वाहन है। अगर आप किसी कीटनाशक, टॉनिक या खाद का स्प्रे कर रहे हैं और उसमें थोड़ा सा फुलविक एसिड मिला दें, तो वो दवाई पौधे के कोने कोने तक, हर पत्ती और हर तने तक बहुत तेजी से पहुंचती है। तो निष्कर्ष यह है कि अगर आपका उद्देश्य जड़ें बढ़ाना, मिट्टी सुधारना और कल्ले फूटवाना है तो ह्यूमिक एसिड को जमीन में दें, और अगर आपका उद्देश्य पौधे की रुकी हुई ग्रोथ बढ़ाना, पीलापन दूर करना या स्प्रे की ताकत बढ़ाना है तो फुलविक एसिड का प्रयोग करें। वैसे आजकल अच्छी कंपनियों के पोटेशियम ह्यूमेट में ये दोनों चीजें कुदरती रूप से एक साथ आती हैं। किसान भाइयों, किसी भी पौधे का असली मुंह उसकी सफेद जड़ें होती हैं। मोटी जड़ें जो हमें दिखती हैं वो सिर्फ पौधे को आंधी तूफान में खड़ा रखती हैं, लेकिन जमीन से भोजन और पानी उठाने का काम वो बारीक बाल जैसी सफेद जड़ें करती हैं, जिन्हें व्हाइट रूट्स कहते हैं। ह्यूमिक एसिड का सबसे प्रत्यक्ष प्रमाण यही है। इसे डालने के 4 से 5 दिन बाद अगर आप पौधे को उखाड़ कर देखेंगे तो आपको पुरानी जड़ों के साथ साथ नई सफेद जड़ों का एक जाल दिखाई देगा। ये गणित बिल्कुल सीधा है। जब जड़ें ज्यादा होंगी तो जमीन से भोजन ज्यादा उठेगा, भोजन ज्यादा उठेगा तो तना मोटा होगा, तना मोटा होगा तो शाखाएं ज्यादा निकलेंगी, और जब शाखाएं ज्यादा होंगी तो फल और फूल भी ज्यादा आएंगे, यानी बम्पर पैदावार। अब आते हैं वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, इसका इस्तेमाल कैसे करें, क्योंकि सही तरीका ही सही रिजल्ट देता है। पहला तरीका है बीज उपचार। ये खेती का सबसे सस्ता और सबसे असरदार तरीका है जिसे बहुत कम किसान अपनाते हैं। 1 किलो बीज के लिए 5 से 10 मिलीलीटर लिक्विड ह्यूमिक या 5 ग्राम पाउडर को थोड़े से पानी में घोलकर बीजों पर लेप लगाएं और उन्हें छांव में सुखाकर बुवाई करें। इससे बीजों का अंकुरण 95% से ज्यादा होगा और पौधा जन्म से ही मजबूत और रोग मुक्त पैदा होगा। दूसरा तरीका है मिट्टी में देना। जब आपकी फसल 15 से 30 दिन की हो, जिसे हम वेजिटेटिव ग्रोथ कहते हैं, तब इसका प्रयोग सबसे ज्यादा फायदेमंद है। अगर आप 98% वाला चमकदार ह्यूमिक फ्लेक्स या पाउडर ले रहे हैं तो 500 ग्राम से 1 किलो प्रति एकड़ की मात्रा काफी है। इसे आप ड्रिप से चला सकते हैं। अगर ड्रिप नहीं है तो इसे आप यूरिया या डीएपी के साथ कोटिंग करके भी डाल सकते हैं। तरीका यह है कि 50 किलो यूरिया के कट्टे में 200 से 300 ग्राम ह्यूमिक पाउडर मिलाकर अच्छे से मिला लें ताकि हर दाने पर काला रंग चढ़ जाए। फिर इसका छींटा दें। इससे यूरिया धीरे धीरे घुलता है और लंबे समय तक काम करता है। तीसरा तरीका है स्प्रे। स्प्रे के लिए हमेशा फुलविक एसिड या कम सांद्रता वाला लिक्विड ह्यूमिक चुनें। इसकी मात्रा 1 से 2 ग्राम या 2 मिलीलीटर प्रति लीटर रखनी है, यानी 15 लीटर वाली टंकी में लगभग 30 ग्राम। ये पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को तेज करता है, जिससे पत्तियां गहरी हरी हो जाती हैं। लेकिन यहाँ एक सावधानी नोट कर लें, जब फसल में फूल आ रहे हों यानी फ्लावरिंग स्टेज हो तो अकेले ह्यूमिक का स्प्रे न करें, क्योंकि ये बढ़वार को तेज कर देता है, जिससे कभी कभी फूल झड़ सकते हैं। फूल आते समय इसके साथ बोरॉन या अन्य पोषक तत्व जरूर मिलाएं। आजकल बाजार में बहुत धोखेबाजी चल रही है।
कोयले का बुरादा या कोई भी काला पाउडर पीसकर ह्यूमिक एसिड के नाम पर बेचा जा रहा है। आप अपनी मेहनत की कमाई लुटने न दें, इसके लिए घर पर 2 आसान टेस्ट जरूर करें। पहला टेस्ट है पानी वाला। एक कांच के पारदर्शी गिलास में पानी लें और उसमें ऊपर से एक चुटकी ह्यूमिक एसिड पाउडर डालें। इसे हिलाएं नहीं। अगर ये असली है तो कण पानी में गिरते ही धीरे धीरे सुनहरी या काली लकीर बनाते हुए घुलना शुरू होंगे। ये एक धुएं जैसा पैटर्न बनाएंगे। लेकिन अगर ये नकली है तो कोयले का पाउडर तुरंत पत्थर की तरह पेंदी में जाकर बैठ जाएगा और पानी ऊपर से साफ रहेगा। दूसरा टेस्ट है खटाई का टेस्ट। ह्यूमिक एसिड को थोड़े से पानी में घोलें। अब उसमें घर में रखा नींबू का रस या सिरका डालें। असली ह्यूमिक एसिड खटाई पड़ते ही फट जाएगा, जैसे दूध फटता है, और नीचे थक्के बनकर जम जाएगा। अगर नींबू डालने पर कोई रिएक्शन नहीं हुआ, घोल वैसा का वैसा रहा, तो समझ लीजिए उसमें मिलावट है या वो ह्यूमिक एसिड है ही नहीं। इसके अलावा असली ह्यूमिक एसिड को हाथ में लेकर रगड़ने पर वो तेल जैसा चिकना महसूस होता है, जबकि नकली पाउडर में किरकिराहट होती है। इस्तेमाल करते समय कुछ सावधानियां भी बरतनी जरूरी हैं। ह्यूमिक एसिड को आप NPK 19-19-19 कीटनाशक या फफूंदनाशक के साथ आसानी से मिला सकते हैं, लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखें। कोशिश करें कि ह्यूमिक एसिड को कैल्शियम नाइट्रेट के साथ मिक्स न करें। कभी कभी ये आपस में रिएक्शन कर जाते हैं और फट जाते हैं। अगर मिलाना बहुत जरूरी हो तो पहले थोड़े से पानी में मिलाकर देख लें। दूसरी बात, इसका प्रयोग हमेशा तब करें जब खेत में पर्याप्त नमी हो। सूखी जमीन में डालने से ये एक्टिवेट नहीं होता। आखिर में एक सवाल आता है मौसम का। किसान भाइयों, ह्यूमिक और फुल्विक एसिड आपकी फसल को तनाव यानी स्ट्रेस से भी बचाता है। अगर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही हो या पाला पड़ने वाला हो या सूखे के हालात हों, ऐसे समय में ह्यूमिक और फुल्विक एसिड का प्रयोग पौधे को मरने से बचाता है। ये पौधे की कोशिकाओं को मजबूत करता है ताकि वो खराब मौसम को झेल सके। तो किसान भाइयों, निष्कर्ष ये है कि ह्यूमिक और फुल्विक एसिड आज के समय की आधुनिक खेती की सबसे बड़ी जरूरत है। जैसे जैसे हम जमीन से गोबर की खाद कम करते जा रहे हैं, हमारी मिट्टी में कार्बन खत्म हो रहा है। ह्यूमिक एसिड उसी कार्बन को वापस लाने का, मिट्टी को जिंदा करने का एक वैज्ञानिक तरीका है। अगर आप इसका सही समय पर और सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो आपकी खाद का खर्च कम होगा, फसल बीमारियों से लड़ पाएगी और पैदावार की क्वालिटी इतनी शानदार होगी कि मंडी में आपको सबसे ऊंचा भाव मिलेगा। मेरी सलाह यह है कि शुरुआत में आप अपने खेत के एक छोटे हिस्से में इसका प्रयोग करके देखें। फर्क आपको अपनी आंखों से दिखाई देगा। उम्मीद है ह्यूमिक और फुल्विक एसिड की ये विस्तृत जानकारी आपको पसंद आई होगी। हमने कोशिश की है कि विज्ञान से जुड़ी कोई भी जरूरी बात न छूटे। अगर फिर भी आपके मन में कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो इसे अपने तक सीमित न रखें, अपने साथी किसानों और व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर जरूर करें। सही जानकारी ही किसान की असली ताकत है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और बेहतरीन और सटीक जानकारी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने खेतों में सोना उगाते रहें। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।